राम राम साथियों। थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस कुचामन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि पर्यवेक्षक से रिलेटिव जो अपना पहला टॉपिक था राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित राजस्थान की स्थिति और विस्तार, उस टॉपिक की चर्चा अपन ने कर ली थी और उससे रिलेटिव जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जो बन रहे थे उन क्वेश्चनों का भी जिक्र हो चुका है और उससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आपको उस टॉपिक के बाद में प्रैक्टिस के तौर पर आपके ऐप में प्रोवाइड करवा दी गई। आज उस टॉपिक के बाद में अपन दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की साथियों चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। तो उसी टॉपिक की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक को लेकर मैं आ रहा हूं आपके सामने। तो साथियों, टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान का भौतिक प्रदेश, या ऐसे भी बोल सकते हैं अपन स्थलाकृतिक स्वरूप या भूआकृतिक प्रदेश। जो भी अगर शब्द निकल के आ रहा है वो चर्चा इसी टॉपिक की होगी। जैसे इस टॉपिक की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले अपन भौतिक प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। तो अपने थोड़ा सा ग्लोब की ओर चर्चा कर लेते हैं कि अपने पुराने समय एक ही तो महासागर था, ठीक है, और एक ही महाद्वीप था, ठीक है। अब अगर अपन महासागर की अगर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका ध्यान में रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि क्या नाम होगा, बात है करोड़ों वर्ष पूर्व की। कब की बात है? करोड़ों वर्ष पूर्व की। और करोड़ों वर्ष पूर्व समस्त ग्लोब पर एक ही क्या था? महाद्वीप। उस महाद्वीप का अगर नाम पूछा जाए, ठीक है ना, तो महाद्वीप का नाम क्या हो जाएगा? पेंजिया। क्लियर? और रही बात कि अगर आपको पूछ लिया जाए महासागर का, और महासागर का नाम क्या होगा? पैंथालस। मित्रों, करोड़ों वर्ष पूर्व समस्त ग्लोब पर यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही महासागर, और उस महासागर का नाम क्या? पैंतालसा। और एक ही महाद्वीप था और एक ही महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम क्या है? पेंजिया। कई बार साथियों क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल की मात्रा, ठीक है, अगर जल की मात्रा पूछ ली जाए तो कितने प्रतिशत होगी? 71%। और बात पूछ ली जाए आपको किसकी? थल की,
तो आपका जवाब कितना होगा? 29%। क्लियर? अब अपन जब इस पेंजिया और पैंथालसा की बात करते हैं तो अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संदर्भ में अगर जब चर्चा हो रही है वो किस महाद्वीप की? पेंजिया की। क्यों हो रही है वो भी अपन अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, कैसे? तो ध्यान में रखना कि इस पेंजिया के मध्य एक वृहद जलराशि मौजूद थी। क्लियर है? और इस जलराशि के कारण अपने जो पेंजिया है वो कितने भागों में विभक्त हो गया? तो ध्यान में रखना 2 भागों। कितने भागों में? 2 भागों। तो ध्यान में रखना कि 2 भागों में विभक्त हो रहा है, जिसका उत्तरी भाग, इस उत्तरी भाग को कहा जाता है साथियों अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। और इसी अंगारा लैंड को कहा जाता है लोरेशिया। क्या कहा जाता है? लोरेशिया। ठीक है, फिर उसके बाद में दक्षिणी भाग की बात आती है तो इस भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, और किसके कारण है? तो वो सागर पूछ लिया जाए तो उस सागर का नाम क्या होगा? तैतीस सागर। अब क्यों पढ़ते हैं साथियों इस तैतीस सागर को, इस गोंडवाना लैंड को? क्यों? क्योंकि राजस्थान में अगर जो भी भौतिक प्रदेश अपन बांटेंगे उन भौतिक प्रदेशों की अगर चर्चा होगी तो 2 ही चीजें अपने सामने आ रही है। एक तो कौन सा? तैतीस सागर, और एक कौन सा? गोंडवाना लैंड। इन दोनों भागों का ही अपने राजस्थान में क्या होगा? चर्चा होगी। तो वो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो करोड़ों वर्ष पहले की बात, समस्त ग्लोब पर एक ही महाद्वीप जिसका नाम पेंजिया और एक ही महासागर क्या था? पैंतालसा। ठीक है ना? अगर जल की मात्रा पूछी जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है? थल है। लेकिन इस पेंजिया के मध्य, किसके मध्य? पेंजिया के मध्य बृहद जलराशि कौन सी? तैतीस सागर मौजूद होने के कारण यह पेंजिया कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड, जिसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो इनकी अपने क्या है? ध्यान में रखना है कि गोंडवाना लैंड और 33 सागर ही अपने राजस्थान में क्या रहेंगे? चर्चा में रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, अगर इस भौतिक प्रदेश की बात हो रही है तो साथियों एक शब्द निकल कर आता है, और वो शब्द कौन सा है? ऊंचावच। कौन सा शब्द है साथियों? ऊंचावच। कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऊंचावच कहते किसे? पृथ्वी का ऊंचा नीचा स्वरूप ऊंचावच कहलाता है। और इस ऊंचावच के अगर महाद्वीपों पर प्रकार किस पर है? महाद्वीपों पर प्रकार पूछ लिया जाए तो कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। कौन कौन से? एक तो आता है साथियों पर्वत, एक आता है पठार, और एक आता है क्या?
मैदान। किसके आधार पर? ऊंचा ऊंच के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, लेकिन उन 4 भौतिक प्रदेशों की बात होगी उससे पहले ऊंचा ऊंच को ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वी का ऊंचा नीचा स्वरूप, कौन सा? पृथ्वी का ऊंचा नीचा स्वरूप क्या कहलाता है? ऊंचा ऊंच कहलाता है। जिसके महाद्वीपों पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक तो आपके सामने है पर्वत, पठार, मैदान। सबसे पहले पर्वत की चर्चा कर देता हूं कि धरातल से उभरा हुआ शिखरनुमा भूभाग, कौन सा भूभाग? धरातल से उभरा हुआ शिखरनुमा भूभाग क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। दूसरा आता है पठार, कि धरातल से उभरा हुआ तो है लेकिन ऊपर से क्या है? समतल, क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। और तीसरा आता है क्या? मैदान, कि धरातल के समकक्ष बिना उभरा हुआ भूभाग, और यह भूभाग क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। तो यह तो बात थी किसकी? ऊंचा ऊंच की। अब उसके बाद में साथियों आपको ध्यान में रखना है कि ऊंचा ऊंच के आधार पर जो राजस्थान है वो कितने भौतिक भागों में? तो वो बात होगी 4। वैसे एक विद्वान आता है और अक्सर यही अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उसका जिक्र कर देता है कई बार कि वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पिछली बार जो पटवारी की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए 7। और सीधा सा पूछ लिया जाए कि ऊंचावच, तो ऊंचावच का आपको जिक्र करना है कि ऊंचावच के आधार पर जो राजस्थान है वो कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले 1 नंबर पे आता है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा आता है? पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आता है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा आता है पूर्व का जलोढ़ मैदानी प्रदेश। और चौथा आता है दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। तो साथियों ध्यान में रखना है कि ऊंचा ऊंच के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए कितना? 4 पार्ट अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन कौन से हैं तो आपका सबसे पहला जवाब होना चाहिए कि पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, या आप रेतीला प्रदेश भी इससे क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। फिर उसके बाद में अगर दूसरा पूछ लिया जाए कि कौन सा होगा, तब आपका जवाब है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्व का जलोढ़ मैदानी प्रदेश और अगला है दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। यह तो बात है इन चारों भागों की। अगर इन 4 भागों को आपको पता है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इन पार्ट से संबंधित जो सीधे सीधे अपने 28 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 28 क्वेश्चन।
और उन 28 क्वेश्चनों की ही अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि अपना एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। बात किसकी? भौतिक प्रदेश की। और भौतिक प्रदेश की बात हो रही तो पार्ट कितने? 4। कौन सा? सबसे पहले शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आ रहा है अरावली पर्वत। तीसरा आ रहा है पूर्व का मैदान। और चौथा आ रहा है पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश का मतलब दक्षिण पूर्वी का पठारी प्रदेश। अरावली वाले पठार हैं वो अलग, वो तो अरावली में सम्मिलित तो हो जाएंगे, लेकिन पूरे नाम की बजाय में मैंने शॉर्ट में लिख दिया पठारी प्रदेश। अब साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन अपने बन रहा है, वो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन किसका? अवशेष का। या फिर आपको पूछ सकता है उत्पत्ति। और क्वेश्चन कौन सा? पहला। ठीक है, अवशेष या उत्पत्ति की बात हो रही तो इन चारों में ध्यान में रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा भूभाग किसका अवशेष है या इनकी किससे उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है ना? और मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है तो दोस्तों एक ही जवाब आता है, और वो जवाब कौन सा है? 33 सागर। क्या जवाब होगा? 33 सागर। फिर अरावली पर्वत की बात हो रही है तो ध्यान में रखना कि कौन सी भूमि का अवशेष? गोंडवाना लैंड भूमि का अवशेष। फिर पूर्व के मैदान की चर्चा हो रही है तो ध्यान में रखना नदियों द्वारा निर्मित। और नदियों द्वारा निर्मित में भी ध्यान में रखना कि गंगा यमुना की जो नदियां हैं शायद उन नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाकर बिछाई गई है, ठीक है ना, उन मिट्टियों द्वारा अगर निर्मित हुआ है वो प्रदेश कौन सा है? पूर्व का जलोढ़ मैदानी प्रदेश। और उसके बाद में पठारी प्रदेश की बात करते हो तो भी भूमि कौन सी आ रही है? गोंडवाना लैंड। कौन सी भूमि? गोंडवाना लैंड भूमि। तो क्वेश्चन कौन सा? पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और बात किसकी? अवशेष की, उत्पत्ति की। फिर दूसरा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपके सामने युग, कि इनका निर्माण किस युग में हुआ था। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल ज्यादातर जो चर्चा में रहता है वो है युग। ठीक है ना? और युग की बात करते हैं तो सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ था, वो हुआ था उत्तरी प्लेस्टोसीन युग। कौन सा युग है? उत्तरी प्लेस्टोसीन युग। किस प्रदेश का? मरुस्थलीय प्रदेश का, यानी कि जो पश्चिम का रेतीला मैदानी प्रदेश है उस मैदानी प्रदेश की अगर जब चर्चा करते हैं तो वो युग कौन सा होता है? उत्तर प्लेस्टोसीन युग। फिर ध्यान में रखना
सबसे इंपॉर्टेंट आता है अरावली पर्वत, और इसका पूछा जाए प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है ना, कि इसका पूछ लिया जाए तो कौन से युग में होगा, प्री कैम्ब्रियन युग। और पूर्व का जलोढ़ मैदानी प्रदेश है, इसका पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होना चाहिए प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग। कौन सा युग है, प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग। अभी आगे एक क्वेश्चन की चर्चा करूंगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा कि राजस्थान का सबसे नवीनतम भूभाग है, और इन्हीं क्वेश्चनों में से वो निकलकर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले अपन इन चीजों की क्या कर लेते हैं, चर्चा, ठीक है ना। तो अपने पूर्व का जलोढ़ मैदानी प्रदेश है, उसका निर्माण अगर पूछ लिया जाए कि किस युग में, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग। अब बचा कौन सा, हाड़ौती का पठार, यानी कि दक्षिण का पूर्वी जो पठारी प्रदेश है दक्षिण पूर्वी, उसका निर्माण। तो अगर इसका पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए क्रिस्टेशियस युग। कौन से युग में, क्रिस्टेशियस युग में। तो अगर इन चारों के बारे में अगर युग को लेकर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर प्लेस्टोसीन युग, अरावली पर्वत का प्री कैम्ब्रियन युग, पूर्व का मैदान है प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग, और पठारी प्रदेश का पूछ लिया जाए तो कौन सा युग होगा, क्रिस्टेशियस युग। और यह चर्चा आती है अपने किसको लेकर, युग को लेकर। फिर आता है किसको लेकर, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल को लेकर, और क्षेत्रफल को लेकर अगर क्वेश्चन बनेगा तो साथियों चारों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा भूभाग राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और इन सभी की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने आ रहा है मरुस्थलीय प्रदेश का, तो राजस्थान के 61.11% भूभाग पर अगर जो फैला हुआ भूभाग है तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा अपने मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि पश्चिम का रेतीला मैदानी प्रदेश। फिर उसके बाद में अगला आता है अरावली पर्वत का, तो आपका जवाब होना चाहिए 9.3% भूभाग पर अगर फैला हुआ भाग है तो वो कौन सा है, अरावली पर्वत। फिर उसके बाद में पूर्व का जलोढ़ मैदानी प्रदेश 23.3%, और पठारी प्रदेश का अगर आपको पूछ लिया जाए तो कितना प्रतिशत, 6.29%। साथियों पुनः ध्यान में रखना है कि किसको लेकर, क्षेत्रफल को लेकर, कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है, तो 61.11। अरावली पर्वत 9.3%, पूर्व का मैदान 23.3%, और पठारी प्रदेश कितने प्रतिशत भूभाग पर, 6.29%। फिर चौथा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है अपने जनसंख्या का, और जनसंख्या का क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जाए कि रेतीले मैदानी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 40%। अरावली पर्वत
10%। क्लियर। फिर उसके बाद में पूर्व का मैदान लगभग 40%, लेकिन आपका जवाब 39% भी हो सकता है। और लगभग कितना है 40%, 39.74% जनसंख्या यहां पे क्या करती है, निवास। तो लगभग कितना हो गया 40। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अक्सर आपको पूछ लिया जाए तो कितना होगा 39%। फिर उसके बाद में साथियों आपको ध्यान में रखना है कि पठारी प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में अगर आपको जनसंख्या पूछ ली जाए तो कितने प्रतिशत निवास करेगी, 11%। तो आपके सामने कितने क्वेश्चन, 4। तो इन 4 क्वेश्चनों की आपके क्या हो गई थी, चर्चा हो गई थी। और इन 4 क्वेश्चनों की चर्चा होने के बाद में जो अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन 5 नंबर पे। कि पूछेगा क्या कि यहां पे जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। क्या पूछेगा, जलवायु। तो जलवायु अगर आपको पूछ ली जाए तो आपने सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश का ध्यान में रखना है। 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहां पे, और वो 2 प्रकार की जलवायु कौन कौन सी, एक तो है शुष्क और दूसरी कौन सी होगी, अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सी, शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु, 2 प्रकार की यहां पे क्या होगी, जलवायु। फिर उसके बाद में यहां पे अगर पूछ लिया जाए तो उपाद्र जलवायु, कौन सी जलवायु, उपाद्र जलवायु। फिर उसके बाद में इसमें पूछ लिया जाए तो आर्द्र जलवायु। और लास्ट पूछ लिया जाए कि पठारी प्रदेश में, तब आपका जवाब रखना चाहिए कौन सा, अति आर्द्र जलवायु। क्लियर। तो क्वेश्चन किससे लेकर, जलवायु से लेकर। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है, वो बनता है मिट्टी को लेकर। किसको लेकर है, मिट्टी को लेकर। तो छठा क्वेश्चन आपके बन रहा है वो है मृदा को लेकर। और मृदा को लेकर अगर चर्चा हो रही है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना कि यहां पे जो मृदा पाई जाएगी कौन सी होगी, रेतीली मृदा, अरावली में पर्वतीय मृदा। फिर उसके बाद में अगला आ रहा है पूर्व का जलोढ़ मृदा। और पठारी प्रदेश में अगर आपको मृदा पूछ ली जाए तब आपका जवाब क्या होगा, काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा। और उसके बाद में सबसे लास्ट जो क्वेश्चन बन रहा है साथियों, उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं 7 नंबर पे। और वो किसको लेकर है, मुख्य जिले के कौन सा भूभाग राजस्थान के कितने कितने जिलों में फैला हुआ है। और
इन जिलों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले पश्चिम के रेतीले मैदानी प्रदेश में यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश में अगर जिलों की चर्चा हो रही है तो जिले कितने आएंगे? 12। अगर अरावली की बात होगी तो कितने? 7 जिले। अपने पूर्व का मैदानी प्रदेश की बात होगी तो जिले कितने? 10। और पठारी प्रदेश की बात होगी तो जिले कितने हैं? 4। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? रेतीले मैदानी प्रदेश की। कितने जिले? 12 जिले। इसमें अगर पूछ लिया जाए तो मुख्यतः कितने जिले? 7 जिले। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि पूर्व का तो 10 जिले और पठारी प्रदेश का अगर पूछ लिया जाए तो कितने जिले? 4 जिले। तो साथियों, इस भौतिक प्रदेश से रिलेटिव सर्वप्रथम जो अपने अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कितने हुए हैं? 10। कितने? 10 नहीं, 28। ठीक है ना। हर के संदर्भ में कितने बन रहे? 7 और 7 चौक कितने हो रहे? 28। अब देखो, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का सबसे नवीनतम भूभाग है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का सबसे नवीनतम भूभाग। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। तो कितने क्वेश्चन हो गए मित्रों? 2। इन 2 की अपन चर्चा करते तो सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि किस भूखंड का निर्माण किस काल में हुआ था, किस युग में हुआ था, और अवशेष भी आपको ध्यान में रखना है। अगर सबसे नवीनतम भूभाग की बात हो रही तो एक काल आया था उत्तरी प्लेस्टोसीन युग, और उस उत्तर प्लेस्टोसीन युग में अगर निर्माण हो रहा है तो वो भूखंड था कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्या होगा? राजस्थान का सबसे नवीनतम भूभाग होगा। फिर उसके बाद में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग पूछ लिया जाए तो अपने प्री कैम्ब्रियन युग में अगर निर्माण हो रहा है तो वो किसका हो रहा है? अरावली का हो रहा है। किसका हो रहा है? अरावली प्रदेश। ठीक है ना। तो ये राजस्थान का सबसे क्या है? प्राचीनतम भूभाग। ये भी साथियों आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब साथियों बात करते हैं अपन अगले संदर्भ में कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश भारत के किस भूभाग से संबंधित है? भारत के संदर्भ में भी पूछ सकता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्हीं की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बात किसकी? सबसे पहले ध्यान में रखना है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो कितने? 4। एक तो कौन सा?
मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आता है वो है अपने कौन सा, अरावली पर्वत। तीसरा है पूर्व का मैदान। और चौथा है पठारी प्रदेश। ठीक है। और साथियों नीचे चर्चा हो रही है किसकी, भारत के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के दो ही भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जिन भौतिक प्रदेशों का संबंध किससे, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से। तो ध्यान में रखना कि एक भूखंड जो अपने होगा वो तो कौन सा है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और एक होता अपने कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान। अब तुलना साथियों यहीं पे करनी है अपन को कि कौन सा भूखंड किससे रिलेटिव है, ठीक है, और कौन सा भूखंड किससे रिलेटिव होगा। तो सबसे पहले अपने बात करते अरावली पर्वत की और पठारी प्रदेश की। अगर इस भूखंड की बात हो रही है तो यह अपने भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इस भूमि का क्या होगा, भाग होगा। और बात रही किसकी, पूर्व का मैदान और मरुस्थलीय प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए कि ये दोनों अपने किस भूभाग का हिस्सा होगा, तो उत्तर का विशाल मैदान। क्लियर है। तो साथियों जो चर्चा थी ये तो बात थी तुलना से लेकर और अपने भौतिक प्रदेशों का डिवाइडेशन ऊंचावच के आधार पर। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि एक विद्वान आता है जिसका नाम है वीसी मिश्रा। और इस वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में, 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 7। यह तो सीधा सा का आपको फैक्ट ही ध्यान में रखना है, लेकिन जो ऊंचावच के आधार पर जो 4 है, इन चारों की अपन एक एक को विस्तृत रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और उस टॉपिक की जो सबसे पहले अपन पश्चिम का रेतीला मैदानी प्रदेश से लेकर आएंगे, उस मैदानी प्रदेश से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब की अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे मित्रों, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।